प्यारे भाई और बहनों, आज की यह पावन रात जय जयकारों का रात है, ईश्वर के गुणगान की रात है। और आज के समारोह की प्रचुरता और उल्लास की प्राप्ति इस पुनर्जागरण की पूजा बलि से ही अभीष्ट है। हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का महोत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। वास्तव में यह घड़ी कलीसिया के पूजन वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण पल है। मानव मुक्ति इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना, जब यीशु ने मृत्यु रूप अंधकार को दूर कर पास्का के दिन पांव फटते ही जी उठे। अब अंधकार जाता रहा, मृत्यु समाप्त हो गई है, पाप के दास्ता खत्म हो गई है, शैतान पराजित किया गया है, दुख के दिन दूर हो गए हैं। इस महान अवसर पर पवित्र माता कलीसिया हम सभी ख्रिस्त विश्वासियों को अपार हर्ष एवं प्यार के साथ आमंत्रित करती है कि हम एकता एवं प्रेम के सूत्र में बंधकर पुनर्जीवित प्रभु का जय जयकार करें। ख्रिस्त की ज्योति के साक्षी बनकर उसी ज्योति की तरह चमकते रहने और जग को प्रकाशित करने के लिए संकल्प के साथ आइए हम इस जागरण में भाग लें। पास्का जागरण की धर्म विधि मुख्यतः 4 भागों में संपन्न होती है। पहला प्रकाश की धर्म विधि, दूसरा भाग शब्द समारोह, तीसरा भाग बपतिस्मा की विधि और चौथा भाग यूखरिस्त समारोह। प्रकाश की धर्म विधि, अभी पास्का जागरण की धर्म विधि आरंभ होगी। गिरजाघर की सभी बत्तियां बुझा दी गई हैं। सबसे पहले नए आग की एवं पास्का मोमबत्ती की आशीष होगी। हमारे मुख्य अनुष्ठाता नए आग को आशीष देंगे और इसी आग से पास्का मोमबत्ती जलाई जाएगी। नए आग ख्रिस्त के पुनरुत्थान और ईश्वरीय जीवन का प्रतीक है, जो क्रूस पर समाप्त नहीं किया जा सका। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने अग्नि को अपनी उपस्थिति का प्रतीक बनाया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद वचन 3। नए आग पाप रूपी अंधकार तथा मृत्यु पर ख्रिस्त की विजय को दर्शाता है। पास्का मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। पास्का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश और प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु को वर्णमाला के प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा तथा वर्तमान वर्ष की संख्या 2025 अंकित करते हैं, जो यह दिखाता है कि पुनर्जीवित ख्रिस्त ही संसार के आदि और अंत हैं तथा काल चक्र प्रभु के अधीन है और आगामी धार्मिक वर्ष में हमारे जीवन का प्रकाश बने रहेंगे। लोबान से बना 5 दाना याजक मोम पर चढ़ देते हैं, जो कि यीशु के क्रूस पर पाए 5 घावों का प्रतीक है। नई आग से याजक पास्का मोमबत्ती जलाते हैं। तत्पश्चात सभी पास्का मोमबत्ती के लौ से अपने मोमबत्ती जलाते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती के साथ जुलूस में हम ख्रिस्त विश्वासीगण पुनर्जीवित यीशु को पूरे संसार का प्रकाश घोषित करते हैं। याजक पास्का मोमबत्ती उठाकर घोषणा करते हैं, ख्रिस्त की ज्योति, और तब हमारे उत्तर होंगे, ईश्वर को धन्यवाद। 3 बार मुख्य याजक पास्का मोमबत्ती को ऊपर उठाते हुए घोषणा करेंगे, ख्रिस्त की ज्योति। उस समय आप सबके सब बड़े हर्षोल्लास के साथ जवाब देंगे, ईश्वर को धन्यवाद। पहले घोषणा के समय आप लोगों का मोमबत्ती नहीं जलेगा और जैसे ही दूसरा बार जय घोष किया जाएगा ज्योति का, उस समय सभी विश्वासी अपने मोमबत्तियां जला लेंगे। और तीसरी घोषणा के बाद गिरजाघर के
सभी बत्तियां लाइट्स ऑन कर दी जाएगी, लेकिन पंखा बंद रहेगा, पंखा और कूलर्स बंद रहेंगे, क्योंकि उसके बाद ज्योति का गुणगान होता है। उस समय मोमबत्ती जला करके हम खड़े रहते हैं और इसलिए उस समय तक गिरजाघर के पंखा और कूलर्स ऑफ रहेंगे। सबके गिरजाघर में प्रवेश करने के साथ ही ज्योति का गुणगान होता है। इसे पास का गीत भी कहा जाता है। तो आइए हम सबके सब आज की इस धर्म विधि में पूरे सच्चे मन से भक्ति भाव के साथ हम भाग लें।